इस वीडियो में दिखाए गए सारे फोटोज मूवी से लिए गए हैं, जिसका पूरा क्रेडिट मूवी के क्रिएटर को जाता है। कृपया करके वीडियो में गलत सीख ना ले और वीडियो से कुछ सीखने की कोशिश करें। और आखिरी बात, औरतों को सम्मान देना होता है। धन्यवाद। एंजॉय द वीडियो। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2010 में रिलीज हुई हॉरर स्लैश थ्रिलर मूवी आई स्पीट ऑन योर ग्रेव, जिसकी IMDb रेटिंग है 6.3। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम। मूवी स्टार्ट होती है जेनिफर हिल्स, जो कि एक राइटर होती है। वो असल में जा रही होती है एक नेचर से काफी ज्यादा कनेक्टेड एरिया में, ताकि उसे अपनी अगली नॉवल लिखने के लिए इंस्पिरेशन मिल सके। पहले तो वो एक बूढ़े आदमी एल के पास जाती है, क्योंकि उसे जहाँ रहना था वो उसी का घर था और वो रेंट पर लेने वाली थी। आगे वो एक गैस स्टेशन पर रुकती है पता पूछने के लिए और गैस भरवाने के लिए, जहाँ पर 3 लोग होते हैं और उसमें से एक जॉनी मिलर जेनिफर को इम्प्रेस करने के चक्कर में अपनी बेइज्जती करवा देता है, एक बकेट का पानी अपने ऊपर डलवा कर। वो आगे उस घर में रहने जाती है, जहाँ पर वो अपना काम कंटिन्यू करती है। शाम के टाइम वो घर के पास वाले एक जगह पर देखती है कि कुछ हलचल हो रही थी। वो वहाँ पर जाकर चेक करती है तो उसे वहाँ पर चेयर और हथियार वगैरह भी दिखते हैं। वो वापस घर आ जाती है और उसकी ड्रिंक उसके पैर पर गिर जाती है। इस कारण जेनिफर वो धोने के लिए जाती है। यहाँ पर देखते हैं कोई उसकी वीडियो शूटिंग उतार रहा होता है। सुबह जॉगिंग के टाइम उसे एक खाली घर दिखता है। वो जब वापस घर आती है तो वॉश बेसिन में कुछ प्रॉब्लम होता है, जिसके कारण वो उसके ओनर को फोन करती है और प्लम्बर के लिए, पर इस चक्कर में उसका फोन पानी में गिर जाता है। प्लम्बर आता है जिसका नाम होता है मैथ्यू जॉनी का भाई होता है, जो मेंटली थोड़ा कमजोर होता है। तो जेनिफर के किस को प्यार समझ लेता है। वो जब ये सब बात जॉनी और बाकी लोगों को बताता है, जॉनी को मौका सूझता है अपनी बेइज्जती का बदला लेने का। वो बात छेड़ता है और कहता है कि जेनिफर को ये सब चीजों में इंटरेस्ट है, इसलिए वो ऐसी जगह पर आई है। मैथ्यू बोलता है कि वो ऐसी नहीं है, पर उसकी बात पर वो लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते। रात को जेनिफर को देखते हैं, वो डर जाती है एक जोरदार आवाज के साथ। असल में वो आवाज होती है एक पक्षी की, जो उसकी खिड़की के बाहर मरा हुआ मिलता है। वो उस दूसरे रूम को बंद करके वापस आती है तो उसे लैपटॉप में उन तीनों की फोटो देखती है, जिसमें जॉनी, स्टैनली और एंडी होता है। वो अंदर आते हैं और जेनिफर को छेड़ना चालू करते हैं। जेनिफर कहती है कि निकल जाओ, मैं पुलिस को बुला लूंगी, पर वो नहीं सुनते, उसे काफी ज्यादा तंग करते हैं। यहाँ पर मैथ्यू भी होता है, पर वो उन लोगों को रोकता नहीं है। यहाँ पर एक मौका देखकर जेनिफर वहाँ से भाग जाती है। आगे उसे उस एरिया का पुलिस ऑफिसर मिलता है, जिसका नाम होता है स्टॉर्च। उसके साथ एल भी होता है। स्टॉर्च पहले तो उसको शांत करवाता है, फिर उसे अपने साथ उसी घर में लेके जाता है और पूछता है कि कहाँ है वो लोग, क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं मिलता। जब शेरिफ देखता है कि जेनिफर के पास शराब की बोतल और सिगरेट्स है, तो वो उल्टा उसी को चेक करता है और चेकिंग करने के बहाने गलत जगह पर टच करता है। तभी पीछे से बाकी सब भी आ जाते हैं। वो सब मैथ्यू को फोर्स करते हैं और नामर्द का नाम देकर उसे गुस्सा दिलाते हैं, जिसकी वजह से वो उसका रेप करता है और जेनिफर की अधमरी हालत में वो बार बार उसके साथ ऐसा करता है। आखिर में जब वो पुलिस वाला उसे मारने वाला होता है, तब जेनिफर पास के तालाब में कूद जाती है। वो काफी देर वेट करते हैं, उसे ढूंढते हैं, पर वो उन्हें नहीं मिलती। वो ये सोच लेते हैं कि वो मर चुकी है, पर इन सब से स्टॉर्च खुश नहीं होता, क्योंकि वो बोलता है कि ये बात बाहर आ गई और वो जिंदा बच गई तो उसकी नौकरी खतरे में आ सकती है। इस गुस्से में वो स्टैनली के हाथ से कैमरा तोड़ते हुए बोलता है कि तुम्हें समझ नहीं आता, ये सबूत है बे। वो उसकी सारी चीजें जला देते हैं और उसके घर की चाबी एल को लौटा देते हैं, ये कहते हुए कि वो जा चुकी है। 2-3 दिन बीत जाते हैं, वो काफी रिलैक्स हो जाते हैं, पर मैथ्यू को एक दिन जेनिफर दिखती है। उसे लगता है कि ये एक बुरा सपना है। अगली रात जॉनी के साथ भी ऐसा ही होता है, उसे भी मरा हुआ पक्षी मिलता है। वो 2-3 बार चिल्लाता है। शेरिफ के घर पर एक वीडियो रिकॉर्डिंग की एक सीडी आती है। वो काफी परेशान हो जाता है और जब वो चारों मिलते हैं तो स्टॉर्च स्टैनली को काफी मारता है और गुस्सा करता है। उन्हें लगता है कि एल ये सब कर रहा है और हो सकता है कि जेनिफर जिंदा हो और एल उसकी मदद कर रहा है, और इसीलिए शेरिफ उसको भी मार देता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं मैथ्यू को, जिसको जेनिफर दिखती है और वो काफी सेंटी हो जाता है और कहता है कि मैंने ये नहीं किया, उन्होंने मेरे से ही करवाया था। पर जेनिफर उसको शांत करवाती है और पास पड़ी रस्सी से उसको बेहोश कर देती है। एंडी और स्टैनली दोनों ढूंढते हुए उधर आते हैं, पर स्टैनली बाहर होता है, उसे जेनिफर भी दिख जाती है। पर जब वो उसकी तरफ बढ़ता है तो उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और इतनी बुरी तरह से फंसता है कि उसके पैर की हड्डी तक टूट जाती है और वो चिल्लाता है, जिसके कारण एंडी ढूंढते हुए बाहर आता है और पीछे से जेनिफर उसको भी बेहोश कर देती है। जब एंडी की आंखें खुलती है तो एक बाथटब और 2 लकड़ियों के ऊपर होता है। यहाँ पर जेनिफर को दिखाता है, जो कि स्टैनली के साथ होती है। स्टैनली काफी बुरी तरह से बंधा हुआ होता है। जेनिफर उसकी आंखों के पुतलियों में हुक फंसाकर बांध देती है और अंदर जाती है एंडी के पास, जहाँ पर लगभग पानी भर चुका होता है। वो उसे टॉर्चर करती है, वो चिल्लाता है, पर वो उसकी नहीं सुनती, जैसे कि उन लोगों ने उसकी नहीं सुनी थी। वो वापस बाहर आती है और मछली को काटकर वो मीट को उसकी आंखों की पुतलियों पर लगा देती है और वो अंदर जाती है और बाथटब के
पानी में एसिड टाइप केमिकल मिला देती है और वो एक डंडी हटा देती है, जिसकी वजह से उसकी चमड़ी जलने लगती है और आखिर में कुछ इस तरह से हो जाती है। इधर स्टैनली को भी अपनी आंखें खोनी पड़ती है। आगे जॉनी को दिखाता है जो गैस स्टेशन पर एक लड़की को देखकर उसके पास जाता है और जेनिफर तुरंत उसे बेहोश कर देती है और उसकी आंखें खुलती है एक जगह बंधे हुए। वो उसके सारे दांत निकाल देती है और इसके साथ ही उसके नीचे के हिस्से को भी काट देती है। इस तरह वो मारा जाता है। शेरिफ को कॉल आता है उसकी बेटी का, जिसमें उसकी बेटी ही बोलती है कि आपकी दोस्त आपसे मिलने आई है और फोन जेनिफर को देती है। स्टॉर्च बोलता है कि तुम मेरे घर पर क्यों हो, मेरी पत्नी और बेटी बेकसूर है, वहां से निकल जाओ। जेनिफर काफी अच्छा जवाब देकर फोन काट देती है कि क्या मैं बेकसूर नहीं थी। जब वो घर आता है तो वो उसकी पत्नी बताती है कि वो लोग तो एक पार्क में गए। वो उनके पीछे पार्क में जाता है और उन्हें ढूंढता है, पर वहां पर कोई नहीं होता और वापस कार में बैठता है तो जेनिफर वही पीछे होती है और उसे वही बेहोश कर देती है और उसकी आंखें खुलती है उसी घर में एक टेबल पर, जिसमें उसकी बंदूक उसके पीछे लगी होती है और उसका ट्रिगर रस्सी से कनेक्टेड होकर मैथ्यू के हाथ से बंधा था। टॉर्च बोलता है कि तुम ये सब करके बच नहीं पाओगी। जेनिफर बोलती है कि चिंता मत करो, ये मेरा भी आखिरी दिन है। और वो बाहर जाती है। जब मैथ्यू जागता है और अपने सामने शेरिफ को देखता है तो उसकी तरफ भागता है और ऑब्वियसली शॉटगन की गोली शेरिफ के आर पार होकर मैथ्यू को लगती है और वो दोनों वही मर जाते हैं। जेनिफर को दिखाते हुए मूवी एंड हो जाती है। ओके, आप क्या सोचते हो इस मूवी के बारे में, मुझे कमेंट करके बताओ। क्या रेप करने वालों को इंस्टेंट ऐसी सजा मिलनी चाहिए? ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय।